हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, सो हम बताने हैं कि सरफेस टेंशन की कौन सी इनमें से यूनिट नहीं है. अब देखो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? फोर्स बाय लेंथ. ठीक है. अब देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और लेंथ की होगी मीटर. तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर. तो ए ऑप्शन तो हमारी, ये तो हमारी यूनिट है. हमें बताने कौन सी नहीं है. ठीक है, नॉट द यूनिट. तो न्यूटन पर मीटर तो है हमारी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो गया. उसके बाद देखो, अब देखो, फोर्स की यूनिट हम ऐसे भी ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, फोर्स की यूनिट ये भी होती है, राइट. देखो, फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स की हमारी ये भी यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और लेंथ की मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल. तो सरफेस टेंशन की यूनिट किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी आ गई. ऐसे लिख लो. ठीक है. तो सी में जो दे रखा है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पॉसिबल है. ठीक है. उसके बाद देखो, सरफेस टेंशन हमने क्या लिखा हुआ है? फोर्स बाय लेंथ. है ना. अब देखो, हमें पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमने लिखा हुआ है फोर्स इनटू में डिस्टेंस. से यहां से निकालो. तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन क्या होगा? जूल में होगा. ठीक है. तो यहां से जो फोर्स की यूनिट्स आएंगी, जूल पर मीटर भी आ जाएंगी. ठीक है, डिस्टेंस नीचे लेके जाओगे तो. ठीक है. तो यहाँ से जो फोर्स की यूनिट्स आपके पास जूल पर मीटर भी आ गई, राइट. तो यहाँ पे फोर्स की मैं जूल पर मीटर पुट करूं और लेंथ की हमारे पास मीटर है, तो ये आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन की हमारे पास जूल पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स भी पॉसिबल हो सकती है, राइट. तो ए भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है. जो पॉसिबल नहीं है दैट इज वॉट पर मीटर. वॉट पर मीटर यानी कि एक तरह से बोल रहा है पावर डिवाइड बाय लेंथ. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो ओनली ऑप्शन विच इज नॉट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जो नहीं पॉसिबल हो सकती, दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.